शुरू करते हैं ग्लव्स बनाना। ग्लव्स के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ का मैं वूल ले रही हूँ और हुक लूँगी यहाँ पर मैं 2.5 mm का मैं यहाँ पर हुक ले रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यान को आपने अपने फिंगर पे फोल्ड किया और यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये बन गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब मैं यहाँ पर लूँगी 12 चेन लूँगी, 12 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 चेन ले ली मैंने। यहाँ पर 12 चेन लेने के बाद 3 मैंने यहाँ पर चेन एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ डबल कुरीशा। 1 2 3, ये 3 चेन मैंने स्किप कर दिया और अब मैंने यान ओवर किया, मैंने कुरीशे के ऊपर लिया यान को और ये 1 2 3 चेन को स्किप किया। ये वाली जो चेन है यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी डबल कुरीशा। ये हो गई डबल कुरीशा। अब दोबारा फिर मैंने इसमें लिया डबल कुरीशा। तो ये जो मैंने ली थी 12, मैंने जो ली थी चेन ली थी, इस 12 चेन में मैंने बनाना है डबल कुरीशा। इसको मिलाएंगे तो ये 4 हो जाएंगी और वैसे मैंने यहाँ पर बनाई है 1 2 3 मैंने डबल कुरीशा लिए। नेक्स्ट फिर डबल कुरीशा। इसी तरह से ये जो मैंने 12 चेन ली हैं इसको मैंने पूरा डबल कुरीशे से मैंने बनाना है। तो ये इसके ऊपर ये बनेंगी, टोटल बनेंगी 12 या फिर 13 बन जाएंगी क्योंकि 3 मैंने चेन्स ली हैं, तो ये हो जाएंगी 13 डबल कुरीशा हो जाएंगी इसके अंदर। अब ये मैं यहाँ तक बनाऊंगी, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर 12 चेन ली थी और 12 चेन के ऊपर मैंने यहाँ पर 13 यहाँ पर डबल कुरीशा इसके ऊपर बन गया। अब हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 2 और 3 चेन ले ली मैंने यहाँ पर, ठीक है। और इसको टर्न अराउंड किया मैंने। टर्न अराउंड करने के बाद ये जो बैक पे आपको स्टिच नज़र आ रहे हैं ये वाले, यहाँ से मैंने स्टिचेस उठाने, मैंने यहाँ से ये वाला, ठीक है, यहाँ से हम स्टिच उठाएंगे और सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा डबल कुरीशा। तो ये 3 चेन बन गई। 3 चेन के बाद ये वाला जो है यहाँ पर मैंने बैक से मैंने स्टिच उठाया और डबल कुरीशा मैंने स्टार्ट कर लिया। अब ये देख सकते हैं आप, मैं बैक से ही उठा रही हूँ डबल कुरीशा। ग्लव्स की जो पट्टी बनती है सेम वो इसी तरह से बनेगी। मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है डबल कुरीशे से। आप चाहें तो सिंगल कुरीशा भी बना सकते हैं, हाफ डबल कुरीशा भी बना सकते हैं, या जोन से भी आपको डिज़ाइन आता है वो हम बना सकते हैं इसमें। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एक पेयर में बना चुकी हूँ ग्लव्स का, ठीक है, ये वाला। अब मैं जो बना रही हूँ वो मैं ये बना रही हूँ, ये वाला पार्ट बना रही हूँ ग्लव्स का। तो ये वाला पार्ट जब आप बनाएंगे, मैंने यहाँ पर डबल कुरीशे से ये बनाया है। आप चाहें तो हाफ डबल कुरीशा ले लें या फिर चेन ले लें इसके अंदर, कुछ भी। हम चेन मीन्स के सिंगल कुरीशा भी ले सकते हैं और डबल कुरीशा भी ले सकते हैं, हाफ डबल कुरीशा भी ले सकते हैं, या जोन सा भी आपको डिज़ाइन आता है आप वो डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। तो ये जो होता है ये ग्लव्स का जो पट्टी टाइप जैसा होता है जो कलाई के ऊपर आएगा, ये वो है, ये लाइक दिस, ठीक है। ये जो है ये वाला पार्ट ग्लव्स का। अच्छा, अब हम हैं सिंगल रॉ की तरफ हैं। सिंगल रॉ जो जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं यहाँ पर डबल कुरीशे से बना रही हूँ।
अब सेम इसी तरह से थर्ड रो जो होगी वो भी सिंगल क्रोशे से बनेगी। ये सेकंड रो की तरफ हूँ मैं, डबल क्रोशा। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बैक से उठा रही हूँ स्टिच। अब हम आ रहे हैं थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो की तरफ जब हम आएंगे सेम इसी तरह से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन, और 3 चेन लेने के बाद टर्न अराउंड, और इसी तरह से बैक से हम स्टिच उठाते जाएंगे। अगेन बैक से स्टिच उठाया मैंने यहाँ से, अब आप ये देख सकते हैं इस तरह से ये जो कलाई की जो पट्टी होती है वो बनती जाएगी। अच्छा, अब ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर टोटल कितने रो बनाए हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रो यहाँ पर बनी है, 16 टोटल यहाँ पर जो रो बनी है वो 16 बनी है। ये एंड करते हैं यहाँ पर हम, बैक से स्टिच उठाया, डबल क्रोशा, और ये लास्ट स्टिच है, डबल क्रोशा। अब ये हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। ये जो है ये कलाई की पट्टी है। ठीक है, ये कलाई की पट्टी है। मैंने यहाँ पर डबल क्रोशा लिया था, तो डबल क्रोशे के टोटल रो जो मैंने यहाँ पर लिए हैं वो 16 लिए हैं, मैंने 16 लिए हैं यहाँ पर। अच्छा, अब आप चाहें तो आप इसकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। यूँ हम मेजरमेंट करेंगे हम, तो ये बन रहा है 7। ठीक है, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये बन रहा है 7 सेंटीमीटर ये बन रहा है। यानी कि आपने कलाई की नॉर्मल जैसे हैंड होता है उसकी जो मेजरमेंट आपने लेनी है 7 सेंटीमीटर लेनी है आपने यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ली है, और टोटल मैंने यहाँ पर जो रो लिए हैं डबल क्रोशे के 16 लिए हैं। ठीक है, 16 और 7 सेंटीमीटर इसकी जो थी मैंने टोटल लंबाई ली है। अब इसको हम यूँ फोल्ड करेंगे। अच्छा, अब ये मेरी पट्टी रेडी हो गई है। अब इसको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो निडल से भी स्टिच कर सकते हैं, और या फिर ये हुक की मदद से ही, क्रोशे की मदद से स्टिच कर लें आप इसको। मैं यहाँ इससे करूँगी, हुक से ही करूँगी मैं। ये एक मेरे पास है। ठीक है, अब यहाँ बैक यहाँ से उठाया मैंने स्टिच और बाहर निकाल लिया मैंने। अगेन इसी तरह से इसको मिला के एक स्टिच यहाँ से उठाया और दूसरा हमने यहाँ से उठाया, और इसको हमने स्लिप स्टिच यहाँ ले लिया हमने। अगेन एक यहाँ से लिया और एक हमने बैक से लिया स्टिच। सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे इसको। फिर एक यहाँ से लिया और एक वहाँ से। अगर आपने इसको निडल की मदद से स्टिच करना है तो वो भी बहुत इजी है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट हुक से ही कर रही हूँ, क्रोशे से ही कर रही हूँ स्टिच। सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे पूरा ये। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ये शो ऑफ नहीं हो रहा। इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे पूरा हम, और फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ग्लव्स बनाना। ये मैंने अब स्टिच कर लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से बंद हो गया ये।
ये बंद हो गया और ये अब हम अपनी कलाई में हम डाल सकते हैं। यूँ ये नॉर्मल हैंड का है, अब आप डिपेंड करता है, आप चाहें तो अपनी मेजरमेंट ले सकते हैं हैंड की। अब यहाँ से हम ग्लव्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बन गया है कलाई का, ये इसका वो बन गया है, पट्टी बन गई है इसकी ये पूरी। 16 मैंने यहाँ पर ली थी डबल कुरेशा और 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी इसकी टोटल। अब स्टार्ट करते हैं। अब सेम मैंने इसको फुल मैंने इसी तरह से डबल कुरेशे से ही बनाऊंगी मैं इसका डिज़ाइन। बिगनर्स के लिए है, एक दफ़ा आप लोगों को पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद आप लोग किसी भी डिज़ाइन से इसको बना सकते हैं, ग्लव्स को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मैंने चेन ले ली, मैंने 1 2 3 चेन। और ये जो एक्स्ट्रा मेरा एक थ्रेड मेरा बाहर निकला था इसको मैं इसी में कवर कर लूँगी। अच्छा, अब ये जो है इसको मैंने फुल मैंने डबल कुरेशे से ही बनाना है। ये पूरा जो राउंड है ये मेरा ये पूरा बनेगा डबल कुरेशे से। तो 3 मैंने यहाँ पर चेन ले ली, मैंने 3 चेन ले ली यहाँ पर। और ये जो एक्स्ट्रा मेरा थ्रेड बाहर निकला हुआ था, वूल जो निकला था, इसको मैंने इसके साथ मैंने कवर कर लिया ताकि ये नज़र ना आए। आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। ये बन गया, इसको 3 चेन को मिला के 2 बन गई मेरी डबल कुरेशा। और दोबारा फिर मैंने यहाँ पर लिया डबल कुरेशा। अब आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में मैंने 2 दफ़ा मैंने 2 टाइम्स मैंने यहाँ पर ले ली हैं डबल कुरेशा। ठीक है, और ये वाला जो है यहाँ इसमें दोबारा फिर मैं एक ले लूँगी, स्टिच ले लूँगी मैं डबल कुरेशा अगेन। फिर ये जो रो है ये वाला, ये जो रो है, इस रो के अंदर मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा मैंने डबल कुरेशा लेना है, फिर यहाँ पर 1 दफ़ा डबल कुरेशा, फिर इस रो में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इसी तरह से ये फुल बनेगा। ये बन गई 2 दफ़ा डबल कुरेशा। और दोबारा फिर मैंने यहाँ से उठाया डबल कुरेशा अगेन, इसके अंदर से मैंने लिया 2 दफ़ा डबल कुरेशा, डबल कुरेशा। और फिर इस स्टिच में मैंने यहाँ से उठाया डबल कुरेशा। आप चाहें तो काउंटिंग कर लें इसकी, स्टिच इसके जो हैं वो काउंट कर लें आप कितने स्टिचेस लिए हैं यहाँ पर हमने। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से काउंट कर लें आप और काउंट करके एक पेपर पे लिख लें आप। मगर डिपेंड करता है उस पर, आपके डिज़ाइन पे, आप कौन सा डिज़ाइन बना रहे हैं उसके मुताबिक ही फिर हम यहाँ पर स्टिच लेंगे। मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ वो मैं डबल कुरेशे से बना रही हूँ। एक दफ़ा फिर से बताती जाऊँ मैं आप लोगों को। ये जो है ये वाला जो रॉ थी इसके अंदर मैंने 2 लिए ऊपर से, फिर इसके बीच में से मैंने 1 स्टिच उठाया, फिर 2 स्टिच, फिर इसके बीच में 1 स्टिच लिया, फिर 2 स्टिच, फिर इसके बीच में 1 लिया मैंने, फिर 2, फिर 1 स्टिच, फिर 2। यानी कि हर रॉ में से मैंने जो था वो 2 मैंने डबल कुरेशा मैंने लिया है। और जो इसके जो बीच में है फिर मैंने बीच में 1 डबल कुरेशा लिया। इसी तरह से ये जो पूरा राउंड है, ये पूरा राउंड में इसी तरह से मैं बनाऊंगी, यानी कि 2 स्टिच लेके और इसके बीच में से 1 स्टिच। और एंड में अगर आप चाहें तो आप इसको काउंट कर लें आप कि आपने कितने डबल कुरेशे यहाँ पर कितना लिया है आपने। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर ये रॉ जो थी, ये वाली रॉ कंप्लीट हो गई है। ये अब एंड है इसका। यहाँ से मैं दोबारा फिर 1 स्टिच उठाऊंगी इसके बीच में से। उठाने के बाद यहाँ से मैंने इसको अब क्लोज कर देना है। ठीक है, ये अब फर्स्ट रॉ जो है ये मेरी कंप्लीट हो गई है। ग्लव्स की फर्स्ट रॉ मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर सेकंड रॉ बनाऊंगी सेम इस तरह से। ये फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, 3 रॉ इसके ऊपर बनेंगी। और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा इसको मैंने स्टिचेस मैंने यहाँ पर कम कर लेने, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब
ये एक रो मेरी कंप्लीट हो गई है, ये वाली रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर मैं सेकंड रो बनाऊंगी सेम टू सेम इसी तरह से। ये सेकंड रो स्टार्ट हो रही है मेरी इसके ऊपर। सेकंड रो यहाँ मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट रो इसकी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो की तरफ जब हम जाएंगे तो 1 2 3 मैंने चेन ले ली यहाँ पर। 3 चेन लेने के बाद यहाँ बैक से मैं स्टिच उठाऊंगी और सेम टू सेम इसी तरह से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। बैक से उठाया मैंने यहाँ से, ठीक है। ये 2 हो गई, 3 4 और ये 5। इसी तरह से ये अब जो मैं रो बना रही हूँ ये सेकंड रो है। कलाई की पट्टी क्लोज करने के बाद अब इसके ऊपर हम बना रहे हैं सेकंड रो। बैक से स्टिच उठाया। अब टोटल इसके ऊपर सेम टू सेम इसी तरह से 3 रो बनेंगी, 3, ठीक है। 1 रो 2 और एंड एक और बनेगी इसके ऊपर, वो 3 रो हो जाएंगी। अच्छा, अब ये मेरा सेकंड रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट सेकंड रो। अब यहाँ पर फिर हम इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर सेकंड रो को लाइक दिस, ठीक है। ये सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो की तरफ मैं आ रही हूँ। 1 2 3 3 मैंने चेन ले ली यहाँ पर और दोबारा फिर हमने बैक से हमने स्टिच उठाना है डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये थर्ड रो है, ये बन रही है। अब थर्ड रो भी सेम टू सेम इसी तरह से बनेगी। फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो ये सेम एक जैसी बन रही है। बैक से स्टिच उठाया मैंने, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये बनेगी। अब ये थर्ड रो की तरफ है, थर्ड रो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, थर्ड रो का एंड है ये और ये लास्ट स्टिच है मेरा डबल क्रोशिया का। यहाँ पर दोबारा फिर मैंने यूँ क्लोज कर दिया इसको, स्लिप स्टिच लिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बनाना है फिंगर। फिंगर के लिए मैंने यहाँ पर स्पेस बनाना है। फिंगर के लिए स्पेस किस तरह से बनाएंगे, ये यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया थर्ड रो को। तीसरी रो जो थी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 ये 3 रो मेरी कंप्लीट हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लेना है स्लिप स्टिच लेना है। ये ले लिया मैंने 1, ये ले लिया मैंने 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये 4 हो गया, 1 2 3 4। 4 मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच ले ली मैंने यहाँ पर, ठीक है। लेने के बाद अब यहाँ पर भी सेम इसी तरह से मैंने 4 मैंने यहाँ पर स्किप कर देना है। मैंने स्टिच मैंने स्किप कर देना है ताकि मुझे फिंगर के लिए यहाँ पर स्पेस मिल सके। सेम इसी तरह से 4 मैं यहाँ से छोड़ दूँगी, 4 मैंने यहाँ से छोड़ देना है और ये मेरी फिंगर की स्पेस बन जाएगी यहाँ पर। सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने इस वाले पेयर में मैंने बनाया है। ये देखें 1 2 3 यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर मैंने स्किप कर दिए थे और फिर दोबारा फिर मैंने यहाँ से बनाया था मैंने। तो ये फिंगर के लिए ये जो स्पेस है यहाँ पर बन जाएगी। इसी तरह से अब मैंने ये 4 मैंने छोड़ दिए यहाँ पर। छोड़ने के बाद दोबारा फिर मैं 3 चेन लूँगी। वन 2 3 एक दफ़ा फिर से बताती जाऊँ। 4 मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच ले ली मैंने, ठीक है। लेने के बाद ये स्पेस मैंने इतना से छोड़ देना है फिंगर के लिए। और अब मैंने नेक्स्ट यहाँ से मैंने दोबारा फिर सेम टू सेम इसी तरह से मैंने बनाना है डबल क्रोशिया। बैक से मैंने स्टिच उठाना है। अगेन बैक से मैंने स्टिच उठाया,
डबल क्रोशे का, ये 4th रो है मेरी, चौथी रो है मेरी, बैक से स्टिच उठाया डबल क्रोशे का। इसमें मैंने कोई डिज़ाइन, किसी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं बना रही, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं डबल क्रोशे से ही मैं इसको बना रही हूँ ताकि आप लोग इजी सीख सकें। अगर मैं कोई डिज़ाइन वगैरह इसमें बनाऊंगी, लगाऊंगी इसमें, तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। सेम आपने देखा है, मैंने जितने भी स्टिच उठाए हैं मैंने सारे बैक से उठाए हैं, बैक से स्टिच उठाया है मैंने। तो ये वाली जो रो है मेरी 4th। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये वाली 4th रो थी मेरी, चौथी रो थी, ये कंप्लीट हो गई है। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर 4 मैंने स्टिच मैंने स्किप कर दिए थे, कम कर दिए थे मैंने, छोड़ दिए थे मैंने। अब इसी तरह से 4 मैंने यहाँ पर छोड़ देना है, 1 2 3 4, 4 मैंने यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है। सेम इसी तरह से ये देख सकते हैं आप, ये मैं फिंगर का स्पेस बना रही हूँ यहाँ पर। 4 यहाँ पर आपने छोड़ने के बाद अब हमने आगे नहीं आना, यहाँ पर हमने स्टॉप कर देना है और दोबारा फिर 1 2 3 चेन और बैक लिया मैंने, और दोबारा फिर मैंने यहाँ से बैक से मैंने स्टिच उठाया डबल क्रोशे का। अब ये फिंगर का पार्ट बन रहा है, तो यहाँ पर भी आपने सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है, डबल क्रोशा बनाना है आपने, डबल क्रोशे से ही बनाएंगे हम, सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा ये। 4 रो कंप्लीट हो गई है, ये अब मेरी 5वीं रो है, मेरी 5th रो है ये मेरी। ये देख लें आप, ये 5th रो है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5th रो की तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह से अब इसके ऊपर एक और रो बनेगी, 6 हो जाएगी वो। 6 के बाद हम स्टॉप कर देंगे। तो अब ये वाली रो कंप्लीट करते हैं हम। अच्छा, अब ये रो मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी बैक से स्टिच उठाया मैंने, डबल क्रोशा, और दोबारा फिर यहाँ से बैक से स्टिच उठाया, ठीक है। ये बन गया हमारा। अब एक और रो बनाऊंगी मैं इसके ऊपर, एक और बनाऊंगी, तो ये मेरा जो है ये फिंगर का स्पेस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने 6 रो की तरफ जा रही हूँ मैं। 1 2 3 चेन, टर्न अराउंड, और दोबारा फिर इसी तरह से बैक से स्टिच उठाना है मैंने। अगेन बैक से स्टिच उठाया, फिर बैक से स्टिच उठाया। आपने देखा है मैंने इसमें कोई किसी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल से बनाया मैंने ये, ताकि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए इजी रहे। फिर जब वो सीख जाएंगे तो फिर आप इसमें कोई भी डिज़ाइन जो है आप इसमें बना सकते हैं। अगेन बैक से, ये मेरी 6 रो है, और 6 रो कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूँगी, बंद कर दूँगी मैं इसको। यहाँ पर मुझे फिंगर के लिए 1 2 3 चाहिए होंगी बस, ठीक है। 3 रो मुझे चाहिए होंगी फिंगर के लिए। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर देना है। अब ये तीसरी रो हम कंप्लीट करते हैं। पहले हमने यहाँ पर 1 2 3 रो ली, ठीक है। 3 रो लेने के बाद यहाँ पर मैंने फिर 4 मैंने स्किप कर दी मैंने। 4 स्किप करने के बाद फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3, फिर मैंने 3 रो ली मैंने। 3 रो जो मैंने ली हैं वो मैंने फिंगर के लिए ली हैं। ये कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि किस तरह से क्लोज करेंगे यहाँ पर हम। अच्छा, अब ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको आपस में मिला लेना है। ये फिंगर का मेरा बन गया है यहाँ पर स्पेस,
ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिया स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच लेने के बाद अगेन मैं यहाँ पर लूँगी 1 2 3 चेन और दोबारा फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी डबल क्रोशिया। बैक से स्टिच उठाना है मैंने, बैक से आपने स्टिच उठाया और सेम टू सेम इसी तरह से अब इसके ऊपर बनेगा डबल क्रोशिया। फिंगर के लिए मैंने स्पेस छोड़ दी है यहाँ पर, और फिंगर के लिए स्पेस छोड़ने के बाद ये जो अंगूठा था, अंगूठे के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया यहाँ पर, और दोबारा फिर मैंने उसको क्लोज करने के बाद यहाँ से मैंने दोबारा फिर स्टार्ट किया डबल क्रोशिया। अब ये यहाँ पर क्लोज करने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये अंगूठे के लिए मैंने छोड़ा है। देख सकते हैं आप, ये देखें, ठीक है। ये मेरे अंगूठे का साइज़ है। 3 मैंने इसके ऊपर रॉ ली है मैंने। अब मैंने इसके ऊपर दोबारा फिर लेना है। ये हो गई 1 2 3 4 5, ये 6 रॉ था और अब मैं 7 रॉ ले रही हूँ। जब 7 रॉ लेंगे तो हमने यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया था, मैंने यहाँ पर बंद कर दिया इसको। बंद करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं, दोबारा फिर मैंने इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ली हैं डबल क्रोशिया, और फिर थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर डिज़ाइन दे दिया है सिंगल क्रोशिया की। मैंने 2 रॉ बनाई हैं इसके ऊपर, पूरा मैंने यहाँ पर बनाया है डबल क्रोशिया, और एंड में मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा मैंने 2 रॉ जो है यहाँ पर मैंने बनाई है सिंगल क्रोशिया की। तो अब यहाँ पर मैं एक बनेगा मेरा, 2 बनेंगी मेरी। ये 1 रॉ बन गई और ये सेकंड रॉ, और इसके ऊपर मैंने फिर बनाना है 2 दफ़ा 2 टाइम्स मैंने यहाँ पर बनाना है सिंगल क्रोशिया। साइज़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक साइज़ बना है। अच्छा, अब ये भी रॉ मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सॉरी, मुझे यहाँ स्किप करनी पड़ रही है वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो मेरी। ये मैंने स्लिप स्टिच ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये मेरा रॉ मेरी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। करने के बाद अब दोबारा फिर मैंने यहाँ पर 2 मैंने बनानी है सिंगल क्रोशिया। अच्छा, अब ये कंप्लीट हो गया। अब सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करते हैं। सिंगल क्रोशिया भी इसके ऊपर 2 दफ़ा बनेंगी, 2 रॉ बनेंगी सिंगल क्रोशिया की। यहाँ पर मैंने ये क्लोज कर दिया था और अब स्टार्ट करते हैं सिंगल क्रोशिया। सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा। बैक से स्टिच उठाएंगे और लास्ट ये 2 रॉ बनेंगी मेरी सिंगल क्रोशिया। ये आप देख सकते हैं कि मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। पहले मैंने पूरा ये जो बनाया है मैंने डबल क्रोशिया से बनाया, और लास्ट 2 रॉ जो होंगी वो मेरी बनेंगी सिंगल क्रोशिया की। मैं यहाँ वैसे ही बना रही हूँ, ये सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। आप चाहें तो सेम टू सेम इसी तरह से एक दफ़ा फिर से आप डबल क्रोशिया की बना के क्लोज कर दें और वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा वो। मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा लिए हैं सिंगल क्रोशिया, लास्ट 2 रॉ सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर अब कितना बनेगा। ये 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने यहाँ पर बनाए हैं डबल क्रोशिया के, और 2 जो लास्ट रॉ जो बनेंगी वो बनेंगी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की, ठीक है। आप चाहें तो सेम टू सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर बना दें, स्टॉप कर दें वहाँ पर। तो ये हो जाएंगी टोटल 8 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप दोबारा बना रहे हैं डबल क्रोशिया तो 8, ठीक है। और वहाँ पर आपने स्टॉप कर देना है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये कंप्लीट हो गया है मेरा, और यहाँ पर मैं अब इसको कट करूँगी। कट कर दिया मैंने यहाँ पर, और कट करने के बाद इसको अब थोड़ा सा हम धागे को हम टाइट कर लेंगे ताकि ये निकल ना जाए, खुल ना जाए। मैं डायरेक्ट यहाँ पर फिर से मैं क्रोशिया की मदद से ही मैं इसको टाइट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें निडल डाल के आप निडल की मदद से भी इसको हम टाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रोशिया से कर रही हूँ, ठीक है। इसको टाइट करने के बाद इस धागे को हम छुपा लेंगे।
और जो थोड़ा सा शो ऑफ होगा उसको हम फिर कट कर देंगे। अच्छी तरह मैंने कर दिया है, क्योंकि ये हैंड में पहना जाता है ग्लव्स, उसमें फिर ये होता है कि खुलने का भी ख़तरा होता है कि खुल ना जाए ये। तो यहाँ पर ये मैंने इसको अच्छी तरह मैंने इसको टाइट कर लिया, और ये जो धागा थोड़ा सा जो शो ऑफ हो रहा है इसको हम काट लेंगे। अच्छा, अब लास्ट इसका जो रहता है, अब ये फिंगर का रहता है, ये अंगूठे का रहता है, इसको अब हमने बनाना है सेम टू सेम इस तरह से। सेम ये भी इसी तरह से डबल क्रोशे से बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम फिंगर का, इसका अंगूठे का स्टार्ट करते हैं। ये हमने ले लिया, वूल ले लिया, और कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि फिंगर का हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट कर लें आप, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि हमने कितने यहाँ पर स्टिच उठाने हैं। हमने ये ले लिया, हमने 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद अब ये वाला जो वूल है इसको हम इसके साथ ही कवर करते रहेंगे, छुपा लेंगे, और हर एक स्टिच में हमने डबल क्रोशा लेना है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया है आपको कि ये हर एक स्टिच में हम सेम इसी तरह से डबल क्रोशा लेंगे। और ये फिंगर का हमने स्टार्ट किया है पार्ट, ये हो गया 1 2 3। ये जो 3 चेन लिए हैं इसको भी काउंट करेंगे हम इसके साथ। नेक्स्ट अब इसके अंदर लिया हमने और फिर नेक्स्ट लेंगे, और ये जो धागा बाहर निकला हुआ है इसको हम कवर करते जाएंगे साथ साथ। यार्न ओवर, और नेक्स्ट लिया हमने, ये आपको स्टिच नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर से ही हमने स्टिच लेते जाना है, हमने कोई एक्स्ट्रा हम नहीं ले रहे। जो ये स्टिच नज़र आ रहे हैं हमें, इसी के अंदर से हम स्टिच उठाते जा रहे हैं हम। अगेन डबल क्रोशा, फिर नेक्स्ट स्टिच से लिया हमने यहाँ से डबल क्रोशा। फिंगर के लिए ये जो अंगूठे का हम बना रहे हैं इसमें हम सिर्फ 2 रॉ लेंगे हम, बस एक रॉ जो ये मैं बना रही हूँ ये वाला, और एक रॉ इसके ऊपर और बनेगा। तो ये टोटल 2 रॉ हम इसके ऊपर बनाएंगे अंगूठे के लिए। ये आप चाहें तो सिंगल क्रोशा भी इसमें बना सकते हैं हम, मगर मैं यहाँ पर टाइम कम होने की वजह से तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ डबल क्रोशा। डबल क्रोशे से मैं इसको कवर कर रही हूँ अंगूठे को। आप लोग शोर की आवाज़ सुन रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। ये हमारे घर के बराबर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी शोर हो रहा है, तो मैं माज़रत चाहूँगी आप लोगों से। अब आप देख रहे हैं मुझे खुद स्टिच नज़र आ रहे हैं, उसी के अंदर मैं डबल क्रोशा करती जा रही हूँ। ये दोबारा फिर इसमें से लिया मैंने डबल क्रोशा, और यहाँ से भी मैंने लिया डबल क्रोशा। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं कितने स्टिच लिए आपने, उसके मुताबिक फिर हम कर सकते हैं।
मगर जितना गैप हमने छोड़ा है उसी को हम अगर कवर करेंगे डबल क्रोशे से तो ये जो है ये बिल्कुल फिक्स साइज़ बनेगा। क्योंकि हमने इसकी जो हमने गैप इसमें जो दिया है अंगूठे का वो बिल्कुल हमने ठीक दिया है, मतलब ना ज़्यादा लूज़ है और ना ज़्यादा टाइट है, फिक्स साइज़ है इसमें अंगूठे का। तो इसको अगर हम फिल कर लेंगे पूरा डबल क्रोशे से तो ये ठीक लगेगा। ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब ये लास्ट स्टिच है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो 3 मैंने स्टिच ली थी यहाँ पर, यहाँ से मैं ले लूँगी स्लिप स्टिच ले लूँगी, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, ये अंगूठे का मेरा बन गया है, ठीक है। एक रॉ इसकी कंप्लीट हो गई है, ये 1 रॉ कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रॉ की तरफ आएंगे। सेकंड रॉ इसके ऊपर बनेगा, सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा, कोई स्टिच कम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा, सेम इसी तरह से बनेगा। ओके, अगेन 1 2 3 चेन ले ली मैंने और इसके ऊपर ही मैं बैक से मैं स्टिच उठाऊंगी और सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा डबल क्रोशा। इन्हीं स्टिच के ऊपर जो है ये डबल क्रोशा बनता जाएगा। तो अंगूठे के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही रॉ बनाने हैं मैंने। बैक से आप चाहें तो स्टिच उठा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें अंगूठे में कोई इतना वो नहीं होता जब फिंगर बनाते हैं, आप यहाँ से भी स्टिच उठा सकते हैं हम। ये मैंने हाफ बनाया है, आप चाहें तो इसके ऊपर एक 3rd रॉ करके फुल अंगूठा आपका कवर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर ये हाफ अंगूठे का बना रही हूँ मैं। यहाँ पर 2 रॉ हो जाएंगी। अगर आप 3 रॉ एक और रॉ इसके ऊपर बनाएंगे तो वो फिंगर आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ सिर्फ 2 रॉ बना रही हूँ यहाँ पर, वो आपके फिर सिर्फ अंगूठे को हाफ कवर करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये सेकंड रॉ है। अच्छा, अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूँगी, बंद कर दूँगी और फिर मैं इसको कट कर दूँगी, ठीक है। ये अब कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद धागे को अब आप मजबूत कर लें। एक दफ़ा फिर से बताती जाऊंगी, अगर आप चाहें तो इसको आप निडल की मदद से भी जो है ये थ्रेड जो बाहर निकला हुआ है इसको आप कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको क्रोशे से ही कर रही हूँ। दो तीन दफ़ा कर लें हम ताकि ये मज़बूत हो जाए। और ये जो धागा है अब इसको थोड़ा सा हम छुपा लेंगे ताकि नज़र ना आए। ये थोड़ा सा रह गया, इसको मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। ओके, अब आप देख सकते हैं ग्लव्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। एक मैंने पहले बनाया था और एक मैंने अभी बनाया है, ये वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिंगर को मैंने कवर नहीं किया है। आप चाहें तो इसको फुल बना के आप फिंगर भी यहाँ बना सकते हैं इसमें, लाइक इस तरह से। जिस तरह से मैंने ये अंगूठे का बनाया है सेम आप इसका भी बना सकते हैं।